ओम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। सीधा होकर बैठे, बी स्ट्रेट। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा ले लें, हथेलियां ऊपर की तरफ, जंघाओं के मध्य में अपने थलियों को ज्ञान मुद्रा में ऊपर की तरफ दिशा देते हुए रखें। अब ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आगे चक्र पर, और 3 बार हम करने जा रहे हैं प्रणव प्राणायाम ओम उद्गीत प्राणायाम। स्लो ब्रीद इन, रिलैक्स। रिलैक्स फोरहेड, चेहरे पर कोई तनाव न हो, जबड़े टाइट न हो, आंखें कोमलता से बंद की हुई हों, और पूरा ध्यान मन के विचारों की तरफ। साक्षी भावना कहा जाता है इसे। विचार जैसे भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई विश्लेषण नहीं। विचार अच्छा है या बुरा, मेरे हित में है या अहित में, नो क्वेश्चंस, सिंपली बी अ पैसिव वॉचर। साक्षीपन को योग की आत्मा कहा जाता है। शरीर की स्थिरता के साथ सांसें स्थिर होती जा रही हैं, और मन के विचार जो एकाग्रता को बढ़ाते हैं, मन को शांत करते हैं, और बीटा से ब्रेन की अल्फा फ्रीक्वेंसी में हम आ जाते हैं, which is called the meditative frequency. Yes, now slowly, धीमे से आंखें खोलें। यस, तो आज हम, किसी को कुछ पूछना है, अगर विल गो टुडे सब्जेक्ट के साथ हम जाएंगे आगे। बहुत कुछ आपको मुझे समझाना है। नोटबुक आपको साथ में रखनी है सेशंस करते हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं कहूँगा, हर दिन पूछूंगा। यस, वेरी गुड सुरजीत भाई, तो पूछी ना, वेरी कमिटेड, कंसिस्टेंट, राइट। तो आज हम, किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए। आई विल गो अहेड विद द प्रैक्टिस नाउ। Yes, please. Anybody? Go on, sir. Go on. Let's start, sir. Yes. Okay. देखिए, हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं,
प्राणिक हीलिंग करते हैं, EFT करते हैं, होपोनोपोनो करते हैं। ये सभी चीजें क्यों होती हैं? ताकि हम हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्रेवल कर सकें। हायर फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉल्यूशंस, लोअर फ्रीक्वेंसीज आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? कई साल हो गए मेडिटेशन करते करते, उल्लू की बैल की तरह चलते रहते हैं, मंजिल का पता नहीं है। उल्लू का बैल चारों तरफ चलता है ना, खूंटी से बंधा हुआ रहता है, चलता है चलता है चलता है चलता है, और सुबह वहीं की वहीं। लेकिन मैंने 10 साल पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स किया। 10 साल पहले आई बिकम ए ट्रेनर इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अबाउट 10 years बैक। कभी मैंने इसकी ट्रेनिंग दी नहीं। लगातार 7 सालों तक मैं अलग अलग विंग्स के साथ जुड़कर ब्रह्मकुमारी साथ में सेवाओं पे जाता था। साल में 4 महीने एवरेज बाहर रहता था मैं, 4 महीने साल में, ऐसे 7 साल तक। और उसके बाद कोविड आ गया, राइट? आपको दिखाता हूं, मैं रोज इसका जिक्र करता हूं। ये देखो मेरे मनी पर्स में मैंने 7 साल पहले गोल चार्ट में, ये देखो, ये बाबा का फोटो है और ये मेरा गोल चार्ट है। ये देखिए, काफी पुराना आपको लगता होगा यहाँ से। Yes, sir. देखिए इसमें मैंने ये देखिए, दीज आर माय डिफरेंट गोल्स, जो मैंने करीबन शायद 10 साल पहले ही बनाए हैं। ये देखिए, उसमें एक गोल में आई इंटेंड टू हैव, नहीं ये नहीं, ये जो मैं आपको बताना चाहूँ ये है, आई इंटेंड टू लव, आई इंटेंड टू लव ऑल बीकेज वर्ल्ड वाइड एंड हेल्प देम। मेरी तहे दिल की इच्छा है, इंटेंशन है, प्यार है कि मैं सभी बीकेज को वर्ल्ड वाइड में मदद करूं। ब्रैकेट में मैंने लिखा है माय बाबाज वर्ल्ड, जिसकी वजह से ग्रुप तैयार हुआ है। थैंक यू टू भावनास ग्रुप, दोस्त आर कनेक्ट हियर। आप लोग रेगुलर आते हैं, तो मेरे को भी लकीली आई अंडरवेंट ऑपरेशन, तो काफी समय है मेरे पास में, देने की भावना है। तो रोज 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 आज मेरे पास इतना 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 मैटर है मेरे पास में, कि शायद ये जो 15 दिन के बाद जब मैं रेगुलरली काम पर जाना शुरू करूंगा, तो मेरे पास काफी मैटर है आगे भी जाने के लिए। उसका कारण क्या है? गिविंग। when you are giving when you are giving is the very high frequency. When you are giving, you are representing God. The frequency of God is the frequency of giving. When you are giving, you are resembling God. आप भगवान के रूप में लोगों को दिखाई देते हैं, राइट? तो कल जो मैंने प्रैक्टिस कराई है, कल से हम चालू करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक के बाद एक के बाद एक के बाद टेक्निक। उसके बहुत सारे जो एफर्मेशन जैसे हम लेंगे, तो एफर्मेशन की मेरी किताब आज मैंने निकाली है सब वहां से। एफर्मेशन की किताब भी मैंने नोटबुक 10 साल पहले बनाई है। बहुत सारे, देखिए मेरा एफर्मेशन का किताब पढ़ा, रेड कवर को दे दो मेरे को वहां से। तो काफी कुछ लिखा है, मनी के लिए एफर्मेशन लिखा है, जॉब के लिए लिखा है मैंने, नींद के लिए लिखा है, बहुत सारे टॉपिक्स के लिए लिखा है मैंने। तो आज वो बुक निकाली मैंने, लेकिन सुपर फाइन वे में मैं आजकल बहुत स्टडी कर रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ, और उसमें से जो बेस्ट मुझे लगता है उसको मैं लेकर आपके सामने आया हूँ, है ना। रिफ्रेशिंग कोर्स है, क्योंकि 10 सालों के बीच में बहुत सारा, अभी ये पहले वाटर ग्लास, पहले सिंगल वाटर ग्लास टेक्निक था, 2 वाटर ग्लास टेक्निक था पहले, अभी बॉटल टेक्निक, अभी रिसेंटली जितने जो माइंड पावर ट्रेनर्स हैं अपने वाइब्रेशन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा लोगों की मान्यता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता है पता है आपको? क्योंकि हम उस पर काम ही नहीं करते हैं। मैं जो भी आपको काम दूंगा, मैं जो भी आपको काम दूंगा, तो थैंक यू। ये सर जी देखिए, मुझे बताना है। ये देखिए, ये देखिए, दिस सर इज जी माय मुझे, बुक ऑन अफर्मेशन। एक मिनट, एक मुझे प्लीज हाँ कंप्लीट हाँ कर दें। दिस इज माय बुक ऑन अफर्मेशन, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बनाए हैं अफर्मेशन बहुत पहले, लेकिन अभी इसको मॉडिफाई करते, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है एंजाइटी के ऊपर, उसके बाद में स्लीप, आईसाइट, उसके बाद में मनी, मूड,
बहुत सारे टॉपिक, लाइफ, लेट गो, बहुत सारे एफर्मेशन मैंने बनाए हैं इसके ऊपर। तो धीरे धीरे करके हम उसको रेफर करते हुए नया नॉलेज गेन करते मैं आपके साथ में करते जाऊंगा। यस, बोलिए अभी आप। यस प्लीज। हाँ सर जी, ये सिंगल ग्लास टेक्निक का आपने जब गार्डन बताया था ना, तो उस वक्त तो मुझे हाँ। ज्यादा काम नहीं आया था। मैं बार बार जाती थी, गार्डन ओपन हुआ कि नहीं, क्लास ओपन हुआ कि नहीं। फिर एक दिन मैंने याद आया तो मैंने चलो ग्लास टेक्निक से करती हूँ। और मैं यही मानती रही कि आगे से मुझे आवे कांटेक्ट कि भाई मैं क्लास ओपन कर रहा हूँ, और एक दिन आपके हाथ से आ गया। देखिए मैंने भी अट्रैक्ट किया है ना, मैंने भी अट्रैक्ट किया इस क्लास वही को, मैंने देख के रख दिया था उसमें, और वही मुझे मैं बोल बीके रही का ही हूँ, ग्रुप मिला है। वही मैं बोल रही हूँ कि सिंगल क्लास टेक्निक का इतना अच्छा रिजल्ट मुझे बहुत पहले ही मिल चुका है। तो देखिए अभी जो आज हम चल रहे हैं, शॉर्टकट टू फ्रीक्वेंसी, शॉर्टकट टू फ्रीक्वेंसी। हम हमेशा ही चिंतित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, गिल्ट फील करते हैं, पुरानी बातों को भूल नहीं पाते हैं, हर्ट फील करते हैं, हर्ट करते हैं किसी को। तो हम लाइफ में साधना करते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। रोज मुरलियम बाबा, रोज मुरलियम बाबा, कितना बोलता है, कितना बोलता है। आज तो मैंने कमाल का काम किया है, मैं को पहले शेयर करना चाहता हूँ। ये देखो, ये है ना छोटा सा विजिटिंग कार्ड है, प्लेन दोनों साइड से, राइट, दोनों साइड से प्लेन कार्ड है। तो अभी तो मैं घर पे ही रहता हूँ, फैक्ट्री में लिखता था, मैं इसमें रेगुलर लिखता था। तो इसमें आज मैंने मुरली के सारे पॉइंट लिख लिए। अभी मैं होपोनोपोनो को कैसे मुरली में यूज करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वरदान, राइट। आज के वरदान बाबा ने क्या कहा है कि बच्चे जब तक तुम सुमान में रहते हो तो देवभान आ नहीं सकता, और सुमान से ही तुम क्या बनोगे, अकाल तख्त नशीन से दिल तख्त नशीन, और वहां से माला में पिरोए जाओगे, राइट। तो इसको होपोनोपोनो कैसे कन्वर्ट करना आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पॉइंट्स मैंने लिखी हैं। बाबा आपने कई बार जिक्र किया ऊंची स्मृतियों का, आपने बहुत सारे टाइटल्स हमको दिए हैं जिसको आप सुमान कहते हैं। आपने कई बार कहा कि सुमान से देवभान ऐसे भागता है मानो जैसे लाइट के आते ही अंधकार चला जाता है। आपके अंदर लाइट आ जाएगी और आप दुनिया के लिए लाइट हाउस बन जाओगे, राइट। ये जो है आज का सुमान है, अकाल मूर्त, और अकाल मूर्त भी बनोगे, तख्त नशीन भी बन जाओगे। अभी हम क्या हैं, अभी हम कौन से तख्त पे बैठे हैं, आत्मिक तख्त पे, राइट। अगर यहाँ बैठे रहेंगे तो दिल तख्त नशीन बाबा के, और दिल तख्त नशीन पे जाएंगे, बैठे रहेंगे तो वहां से हमको आगे माला में पिरोया जाएगा, राइट। तो देखो मैंने हो बोनो कैसे किया, छोटी सी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे मैंने किया है। मैंने कहा बाबा आप तो हमेशा ही बहुत ऊंची शिक्षाएं देते हैं, ऊंची स्मृति में रहने के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन हम फिर भी, पता है कि सुमान से देवभान आ नहीं सकता, सुमान से सम्मान सामने से प्राप्त होता है। अगर हम सिर्फ इस पॉइंट को पकड़ लेना तो कितनी सारी समस्याओं का समाधान निकल जाए। बहुत सारी पॉइंट हैं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। कितना प्यार करते हैं आप हमें, हर रोज इतना पढ़ाते हैं, ऊंची से ऊंची शिक्षाएं देते हैं। आप पतित दुनिया में, पतित शरीर में आपने अवतरण लिया है, और हमको पतित से पावन बनाने के लिए आए हैं, कांटों से फूल बनाने के लिए, पत्थर से पारस बनाने के लिए। लेकिन बाबा हम आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करने में हम नंबरवार हैं। आई एम सॉरी बाबा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। शुक्रिया बाबा, हम आपका कहना नहीं मानते हैं, फिर भी आप उतना ही प्यार हमसे करते हैं, तहे दिल से। ऐसा पिता, ऐसा शिक्षक, ऐसा सदगुरु दुनिया में न कभी किसी को मिला है, न कभी मिल सकता है। हम कोटों में कोई और कोई में कोई वो आत्माएं हैं जो आपके नैनों का नूर है, इस जहान का नूर है। आपने हमें चुना है,
आई लव यू बाबा, आई रियली लव यू। चारों फ्रेजेस आ गए? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अभी होपोनोपोनो जब बोलते हैं तो क्या होता है? ये चारों फ्रेजेस बोलते हैं तो क्या होता है? एनीबॉडी प्लीज टेल मी, क्या होता है इससे? व्हाई वी से आई एम होपोनोपोनो? सॉरी। मुरली की पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको होपोनोपोनो मिला दिया तो क्या होता है उससे? टेल मी, क्या होता है? फॉरगिवनेस। मन हल्का होता है। सर प्रेयर वही- डबल हो जगह जाती है, देती वो हूँ। भी प्रेयर है ना, होपोनोपोनो प्रेयर है ना। विकर्म विनाश होंगे भाई जी। मेरा देखो, मैं सर ना, एक्सेप्ट करने लगती हूँ, धारण करने लगती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो आपको एक एक को मास्टर बना के जाऊँ, मास्टर बनाऊंगा मैं आप लोगों को। सर अभी गेम अभी करते हैं आप अपने। पार्शली जवाब सही दे रहे हैं, लेकिन हम होपोनोपोनो के 4 वर्ड्स, 4 फ्रेजेस इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ये इन शब्दों के बोलते ही हमारी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ऊंची हो जाती है। वी वाइब्रेट एट द हायर फ्रिक्वेंसी, और हायर फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है? हमारे गोल्स होते हैं। मैं तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहता हूँ, मैं 5 स्वरूप का अभ्यास करना चाहता हूँ, या आत्मा के 7 गुणों को आत्मा भवानी बनकर अपने आप में इनकलकेट करना चाहता हूँ। लेकिन सब कहाँ पर होते हैं? कहाँ पर होते हैं? हायर फ्रिक्वेंसी पर। तो हमेशा याद रखो, होपोनोपोनो हम अगर करेंगे मुरली के रिपीटेशन के साथ में, बाबा का नाम लेकर, तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा अपर साइड में रहेगी। समझ आया आपको? अभी भूलना मत। थैंक्स, थैंक यू, लाओ। उसके बाद मैंने ओम के भी चित्र निकाले, फिर ये मैंने वापस, किसी ने लिखा था ना, तो फिर मैंने वो वापस मैं गया सर्च करने के गूगल पे कि होपोनोपोनो का चित्र निकाला है क्या उन्होंने, और होपोनोपोनो का आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, उसका भी जो इमेज है मुझे मिला, जो मैंने लिंक में शेयर किया है। प्लीज अपने ये जो है ना, जो भी इमेजेस मैंने भेजी हैं, आप प्लीज उसको ना अपने मोबाइल में कहीं पर भी स्टोर करके रखो, उनको देखना जरा। आया समझ में क्यों हम चाहते हैं? अभी कल से हम और आगे आगे टेक्निक सीखते जाएंगे। मैं आपको ऐसा पकड़ के रखूंगा ना, क्योंकि उसके साथ साथ मेरा भी भला होते जा रहा है ना। वी हैव टू ऑलवेज बी ए अपर फ्रिक्वेंसी, राइट। अभी पानी की बॉटल, ये देखिए, मैं भी बनाता नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो जब मैं सिखाता हूँ तो मुझे उसको पहले फॉलो करना चाहिए, तभी मैं आपके सामने कॉन्फिडेंस से हर बात को रख सकता हूँ। आपके बात रजिस्टर तब होगी जब मैं भी वो करता हूँ। ये बॉटल जो है, इसमें मैंने है ना, देखो ये स्टिकर चिपकाया है, ये स्टिकर चिपकाया है। अभी मुझे एक्चुअली ख्याल नहीं आ रहा था कि मैं आखिर लिखूं क्या। तो दिवाली के बाद है ना, बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है बराबर। तकलीफ पहले भी थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हो गई है। बड़े बड़े करोड़पति लोग भी पैसा दे नहीं रहे, तो नेचुरली हम कहाँ से चुकाएंगे, राइट। तो देखो, मनी के एफर्मेशन मैंने लिखा है रात को इसमें। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे, मेरे बुक में लिखे हुए मनी के ऊपर बहुत सारे लिखे हुए, मैंने रिफर भी नहीं किया, मुझे याद थे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ये तो मैंने लिखा, आई एम मनी मैग्नेट, मैं पैसों को आकर्षित करने का चुंबक हूँ। आई एम मनी मैग्नेट, money is coming to me easily and effortlessly from expected and unexpected sources। पैसा मेरी तरफ बहुत ही आसानी से हर तरह से आ रहा है, चाहे वो सोर्सेस को मैं जानता हूँ, जैसे फैक्ट्री है हमारी, बाकी तो धन आने का जो मैं ट्रेडिंग के द्वारा तो सेवा ही करता हूँ। तो बाद में फिर मेरा जो गोल है 2023 का मार्च का, वो मैंने लिखा है इसमें, राइट। आज इसको रात को पूरा, ये करीबन 700 ml की बोतल है, 700 ml की बोतल, राइट। इसमें 3 गिलास पानी के निकलते हैं। तो मैंने उठने के साथ सुबह को 2 गिलास तो पी लिया, उसके बाद मुरली खत्म हुई, फिर मैं ओम चैंटिंग करने बैठता हूँ आधा घंटा, और प्राणायाम भी चालू कर दिए मैंने। तो फिर मुझे पानी की प्यास लगती है, 3 गिलास मेरे इसमें भरे हुए ना, पूरे खत्म हो गए, राइट। उसके बाद मिसेस ने पूछा कि आपको फिर इसी बोतल में पानी भर के दूं? मैंने कहा भर के दूं। फिर मैंने इस में से पानी पिया, लेकिन वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है। मुझे एक शिवानी बहन का वीडियो मैंने देखा है, वो कहती है अगर आप कहीं पर बात कर रहे हैं ना, और आपने पानी को चार्ज किया, ये पानी लिया, अभी पानी को चार्ज किया मैंने, है ना,
मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, राइट। कुछ भी करके मैंने पानी पिया, फिर पानी को मैंने नीचे रख दिया। अभी हम बैठे हैं बात करने के लिए। न जाने किसी के मन में कौन से विचार चल रहे हैं, न जाने किसी की क्या भावना है, और फिर पानी वापस उसको भी कैच कर सकता है। तो इसीलिए मैं अब ये कहूंगा मेरे ज्ञान के अनुसार कि पानी आपको 2 अगर गिलास हैं या 3 गिलास हैं, वैसा बोतल रखो और सुबह के बाद में वो पानी सबसे पहले खत्म कर दो। क्योंकि आपके दिन में चलते चलते कई फोन फैक्ट्री से मुझे आए, पार्टियां बराबर पेमेंट नहीं दे रही हैं, तो अलग लहजे में काम बात करना पड़ता है उनके साथ में, वो तो सीधी भाषा नहीं समझते हैं वो लोग। उसका भी मैं बताऊंगा कैसे आपको उस फ्रिक्वेंसी को कट करना है। तो ये पानी जो है, अब जो है ना, अलग अलग एरियाज हैं, वो चारों आप लिख लो कौन से 4 एरियाज में आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक भी एरिया में अगर आपने काम नहीं किया है तो आपकी जिंदगी जो है सफलता पूर्वक आप नहीं जी पाओगे। कौन सी 4 एरियाज हैं वो सभी लिखो। नंबर 1 इज द हेल्थ। जी है तो जहान है ना। पहला सुख निरोगी काया माना गया है। अगर आपके पास दौलत है, अच्छा जॉब है, अच्छी पोजीशन है, अच्छे संबंध है सभी के साथ में, लेकिन अगर आपकी हेल्थ साथ नहीं देती है तो एवरीथिंग एल्स बिकम्स ऑफ नो इम्पोर्टेंस टू यू। तो पहला पहला जो एरिया है जिसमें आपको सब मैं कराऊंगा एक एक करके। वाटर बॉटल में भी आप चारों एरिया के भी लिख सकते हैं, गोल्स को बोल सकते हैं, हम कल देखेंगे वो, राइट। दूसरा एरिया है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप संबंध। पहला पहला हेल्थ है, दूसरा संबंध है, और तीसरा है कैरियर। कैरियर। और चौथा है मनी। आपका स्वास्थ्य भी है, संबंध भी अच्छे हैं, जॉब आपको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो जॉब इतना धन नहीं दे पा रहा है कि आपकी गाड़ी स्मूथली चल सके। प्रमोशन चाहिए आपको, सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, हाई पोजीशन चाहिए कंपनी में जहां भी आप काम कर रहे हैं। तो 4 एरियाज में हम हर समय काम करेंगे। बाकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो, और रिक्रिएशनल, वैसे जैक एंड फील्ड ने 7 एरियाज बताई हैं। आज हम जो है यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि अगर ये चारों पर काम किया ना तो आपका स्पिरिचुअल गोल्स ऑटोमेटिकली आप तीव्र पुरुषार्थी बन जाओगे, राइट। आया समझ सभी को कौन कौन से एरिया हैं? आप बताओ लीना, कैन यू रिपीट व्हाट आर द 4 areas where we have to work every day? Yeah, the first one is health, second Correct. is relationship, third is career, and the last one is Money. last but not the least, money. हाँ, अभी आपको समझो याद नहीं आ रहा है तो आज बैठे बैठे, मैं तो इंजीनियर आदमी हूँ, टेक्निकल आदमी हूँ, तो मैंने क्या फार्मूला निकाला है, सभी ध्यान से सुनो। HR, हेल्थ, रिलेशनशिप, HR मतलब हरियाणा, चीफ मिनिस्टर, CM, अभी तो खट्टर जी है वहां पर, और हरियाणा में ही ORC है हमारा, जहां पर सत्यों की राजधानी बन रही है ORC में, राइट, बनी हुई है ना। तो रिलेट करो उसको याद करने के लिए। HR मतलब हरियाणा, स्टेट में गुड़गांव में हमारा ORC सेंटर है, और CM चीफ मिनिस्टर, HR CM। तो ये 4 एरिया आपको कभी भूलेगा नहीं। HR CM बोलूंगा मैं तो आपको बराबर समझ आ जाना चाहिए, दीज आर द 4 एरिया। यस, किसने कुछ पूछा था अभी? प्लीज गो अहेड। यस प्लीज, यस प्लीज। किसने किसने कुछ पूछने के लिए आवाज किया था ना अभी? नहीं जी। ओके, हाँ, तो समझ आया सभी को। HR Yes. हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, ये 4 एरियाज पे हमको काम करना है, राइट। हर रोज काम करना है। हम एक एक दिन एक एक एरिया के लिए लेंगे। कल तो मैं बताऊंगा कैसे दिन की शुरुआत करनी है। जैसे हम सुबह उठते हैं, हम तो ऑफ कोर्स उठते हैं जल्दी, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, मैं बहुत सुखी हूँ, धनवान हूँ, बहुत 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 भाग्यवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या सफलता का सितारा हूँ। ये 5 जनरल एफर्मेशन सूरज भाई भी बताते हैं उनको करने के लिए। लेकिन एफर्मेशंस जो हैं कैसे बोलने चाहिए, कब बोलने चाहिए? नींद खुलने के साथ मैं आज तक एफर्म करते रहता था, और पहले गुड मॉर्निंग किया बाबा को, फिर उसके बाद में जो भी मुझे करना है अमृत लेके लिए मैं करता था। लेकिन अभी कल से मैं आपको बताऊंगा कैसे सीक्वेंस में जाना है।
और सबसे पहले क्या करना है, ताकि नींद खुलने के साथ ही है ना, वी शुड वाइब्रेट एट अ हायर फ्रिक्वेंसी। तो पहला वर्ड आपने क्या सीखा, HRCM, HRCM। दूसरा वर्ड याद रखो, CC, CC, CC का मतलब होता है कैंसिल, कैंसिल। क्योंकि कल से ही आप काम करोगे इसके ऊपर, तो मैं कुछ सब बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। CC मतलब क्या बताया मैंने, कैंसिल, कैंसिल। कैंसिल। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आप नहीं कर सकते हैं ना, तो आप ना विजुलाइज करके कर सकते हैं। सभी अपने दोनों हाथ को ऐसे लो, क्रॉस करो, हथेलियां ऊपर की तरफ लो, राइट। और वैसे आप विजुलाइज कर सकते हैं। अगर आप नहीं बोल सकते हैं, आप जोर से कहो मेरे साथ में, कैंसिल, कैंसिल। बोलो, कैंसल, कैंसल। हाँ, ये देखो दोनों हथेलियां पहले कैंसिल। आपका जो है ना, दोनों जो रिस्ट जॉइंट्स हैं साथ में रखो, और दोनों हथेलियां ऊपर रखो, क्रॉस हो गया, राइट। और आपको लाउडली 2 बार बोलना है, कैंसिल, 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 कैंसिल। राइट। यस। इससे क्या होगा, जो जो हम अट्रैक्ट करने जा रहे हैं, जो भी हम बॉटल पे लिखेंगे, लेकिन अगर कहीं पर भी आप किसी बात को लेकर नाराज हुए, परेशान हुए, घबराए, या फिर आपने किसी को डांटा या किसी की डांट खाई, आप फीलिंग में आ गए, तो आप कितना भी हो पुनो पुनो करते रहो, कितनी भी बाटलों में पानी भरते रहो, मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। आपने अपने, आज भी मेरे पास एक केस आया था काउंसलिंग का, उनका कल घुटने का ऑपरेशन है, हॉस्पिटल में उनको जाना था, मैं 2-3 दिन से उनका काउंसलिंग कर रहा हूँ। वो तैयार नहीं थी, पहले मैंने उनको काउंसलिंग किया, उनको मोटिवेट किया, ऑपरेशन में तैयार कराया मैंने, वो तैयार हो गई जल्दी, उनको ऑपरेशन डेट मिल गया है, कल डेट है, अभी आज हॉस्पिटल में है। तो फिर आज भी मैंने उनको विजुअलाइजेशन कराया कि आप पूरा विजुअलाइजेशन कराया कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर आप आ गए, आप घर आए हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ मैंने करा दिया। उन्होंने मुझे बॉटल का भेजा है लिख के, क्या क्या उनके बॉटल पे लिख के रखा है ना, तो मैं आपको पिक्चर ही भेजा है, पिक्चर आपको भेजूंगा मैं, राइट। तो अभी बॉटल जो है आपको रात को पानी की भरनी है, राइट। 2 ग्लास या 3 ग्लास, इतना तो पानी कोई पीता नहीं है, लेकिन 3 ग्लास क्यों मैं बोल रहा हूँ, 700 ml की बॉटल, क्योंकि 3 ग्लास तो मुझे, मैं जब तक मुरली पूरा करता हूँ मुझे 3 ग्लास लगते ही लगते हैं, राइट। वो पानी अगर आप, कई सारे वीडियोस में रेफर कर रहा हूँ, वो लोग बोलते हैं कि पूरा दिन पियो, एक बार खत्म हो जाए वापस वो डालो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको अगर इसका सही असर देखना है ना, तो उस पानी को चार्जिंग होने दो रात को पूरा, आपके जो गोल्स हैं, जब इसको ऊपर लिखोगे ना कागज लगा के। यहाँ तक आया समझ सभी को? इज दैट क्लियर टू यू? हाँ जी, हाँ जी। जी भाई जी। ओम एक शांति भाई स्टिकर, जी। हाँ ओम जी शांति, सर। जी भाई जी, बोलो। जैसे आप कह रहे हैं कि रात को पानी, जैसे मैं सुबह गर्म पानी पीती हूँ, तो फिर उसको दोबारा गर्म कर सकते हैं? देखो क्या है, पानी अगर आपको गर्म करके पानी पीते हैं आप, बराबर, ऐसी बॉटल्स आती हैं जो पानी को गर्म ही रखती हैं, इतना ठंडा नहीं होने देती है, थर्मस जी। फ्लास्क जैसे है, या पानी में भी ऐसा सिस्टम रहता है, आप वो बॉटल ले सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपने पानी को लेके किचन में जाके गर्म किया, वहां का जो वाइब्रेशन है उस वेसल का भी, एवरीथिंग इज एनर्जी ना, जी। एवरीथिंग इज एनर्जी। जी। तो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट माय नॉलेज सेज ना, कि आप है ना उसी बॉटल से पानी पियो, और जब तक पानी उस बॉटल का खत्म नहीं होता है, दूसरा पानी आपको नहीं पीना है। और रात को रोज पानी भरो। बाकी दिन में क्या होता है, मैं आपको कल बता दिया जाऊंगा कि अगर कोई भी बात ऐसी आए तो आप दिन में 2 बार ऐसा कैंसिल करोगे, राइट। दूसरी बात करने के बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। अगर समझो भाई आप, जी, ये कैंसिल हाँ हाँ, कैंसिल ये एक्शन से ही करना जरूरी है क्या? खाली मुंह से बोल भी तो सकते ना हैं। ना, एक्शन से हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक्शन से करने से बॉडी लैंग्वेज भी बात करता है ना, बॉडी लैंग्वेज टोल्स यू, है ना। अगर अच्छा। मैं ऐसे बोला कैंसिल कैंसिल, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कैंसिल कैंसिल, विच इज मोर इफेक्टिव, विद बॉडी विच इज लैंग्वेज। मोर इफेक्टिव। बॉडी लैंग्वेज। पर अगर आप नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको विजुअलाइज करके करना है। हाँ, सर जी, वापस एक्शन करके बताइए। ये देखिए दोनों है ना, आप एंकल ज्वाइंट साथ में रखो, और दोनों ही जो आपकी हाथों की उंगलियां है ना 45 डिग्रीज पे रखो, 45 डिग्रीज पे। कम ऑन एवरीबॉडी, टेक दिस पोजीशन, राइट।
और है ना जोर से आपको बोलना है कैंसिल, कैंसिल। भाई जी एक क्वेश्चन पूछना था हमको। हाँ बोलो। भाई जी ओम शांति। भाई जी जो उसने बॉटल में हमें क्या लिखना है, मैं दोबारा लिख नहीं पाई मैं भी उसको। आ रहा हूँ ना, बॉटल में क्या लिखना है मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं हूँ, आप आगे पहुंच गई है। मैं अभी तक वहां तक पहुंचा ही नहीं हूँ। मैं तो क्यों बता रहा हूँ कि देखो मेरी बात सुनो, मैं पहले दिन से ही चाहता हूँ कि आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएं। 21 दिन तक आपके उस गोल को जब तक पूरा नहीं होता है ना, आप भले स्टिकर चेंज कर सकते हैं, गोल चेंज अपना जो उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो पूरा हो गया। तो 21 दिन तक अगर आप करोगे तो ये रिजल्ट्स आते हैं इतने कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए। जैसे एक बहन जी को 3 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, शी वॉज नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। उसने बॉटल पे लिखा, इसे स्टिकर लगा के बॉटल पे लिखा, आई एम ए ग्रेट मदर, आई हैव ब्यूटीफुल चाइल्ड विथ मी। नहीं, उसने क्या लिखा, आई एम मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन एट ए टाइम, आई वांट ट्विंस। 19वें दिन पे उसका गर्भ डिटेक्ट हो गया कि शी इज प्रेग्नेंट और उसको ट्विंस हुए। तो सच इज द पावर ऑफ दिस बॉटल। मैंने कल भी बताया था कि अगर समझो आता है कि पता नहीं बॉटल काम करेगी कि नहीं, पता नहीं ये इतना आसान है कि नहीं, क्योंकि जब पानी का क्या विशेषता होती है बताओ मुझे, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर? एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्ब करता है। पानी, वेरी ट्रू, पानी हर चीज को एब्जॉर्ब करता है, एवरीथिंग इट एब्जॉर्ब। उसमें जहर डालो एब्जॉर्ब कर देगा, आप उसमें कोई भी चीज डालोगे ना, शक्कर डालो एब्जॉर्ब कर देता है, नमक डालो एब्जॉर्ब कर लेता है वो, एंड एवरीथिंग इट एब्जॉर्ब्स। तो मसूरी मोटो ने सारे इमोजीज मैंने भेजा है कि मसूरी को कहते हैं कि पानी है ना वर्ड्स की एनर्जी को कंज्यूम करता है, वर्ड्स की एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो आपको 4 एरियाज में आप चाहें तो इस पर है ना स्टिकर में आप पूरे बॉटल पर है ना आप चाहे तो 20 नाम भी लिख सकते हैं, 20 डिफरेंट नेम्स यू कैन राइट डाउन। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं हैप्पीनेस, आप अपने ही पत्नी के प्रति निर्दयी बने बैठे हैं, बच्चों के प्रति आपके मन में प्यार नहीं है, दया नहीं है, कंपैशन, यू कैन राइट ऑन द वाटर कंपैशन, राइट। किसको जो बहुत आलसी है, आई एम प्रोडक्टिव, यू कैन राइट ऑन द बॉटल आई एम प्रोडक्टिव। अभी किसकी कमर कमजोर है, नहीं सवाल बाद में पूछना प्लीज, लेट मी कंटिन्यू दिस। लोग लिख रहे हैं इसको ना। अभी समझो किसकी कमर कमजोर है, क्या लिखेंगे बताओ मुझे, क्या लिखना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बैक, स्ट्रॉन्ग बैक, स्ट्रॉन्ग बैक है ना। उसके बाद आता है जॉब के लिए आप लिख सकते हैं प्रमोशन चाहिए, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर लिख सकते हैं। आपको कितनी पगार ज्यादा चाहिए, ऐसा नहीं कि पगार 10,000 आप लिख रहे हैं, 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपया जो है ना प्रोड्यूस करने का ताकत यूनिवर्स के पास है, लेकिन हमारा मन जो है ना वो बहुत सारे संकोच के विचार उठाता रहता है, माइंड इज वेरी सस्पिशियस, हमारा मन एक जगह टिकता नहीं है। इसके लिए जो अगर आप लिख रहे हैं जॉब के बारे में, तो मैं तो एक पे आपको बहुत डिटेल पूरा दिन क्लास कराऊंगा एक के ऊपर। तो उसमें आपको वो लिखना चाहिए विच इज क्वाइट फीजिबल, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड स्वीकार करे उसको। मैंने बताया ना वो जोसेफ मर्फी ने क्या लिखा है, व्हेन देयर इज रैपो इन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड योर प्रेयर्स आर आंसर्ड। बाहरी मन एक बात बोलता है कि मुझे जाके अमेरिका सेटल होना है, अंतर्वाला मन बोलता है अमेरिका में सोशल लाइफ नहीं है, अमेरिका में ठंड बहुत होती है, वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग। तो बोथ हैव टू मैच, जिसके लिए हम क्या करेंगे हर रोज एफर्मेशंस टू चेंज योर बिलीफ। बाहरी मन सब क्या गोल रहते हैं, कैसा बनाते हैं, वो सब हम कल जिक्र करेंगे। उसके बाद में आता है आप लिख सकते हैं हैप्पीली मैरिड, हैप्पीली मैरिड। अगर आपके संबंध में कुछ भी टकराव थे पति पत्नी के बीच में, तो यू कैन राइट ऑन हैप्पीली मैरिड। या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है, लाइफ मेट सोलमेट नहीं मिल रहा है आपको, यू कैन आल्सो राइट डाउन डायरेक्टली, you have to what you have to write down there on the bottle directly, end result, end result, end result लिखना है आपको, right? I am happily married in Mumbai only, I am happily married to my community soulmate, right? ये सब नहीं लिखना होता है, right? end result लिखो, I am happily married, let universe decide, let universe decide,
उसके बाद आता है होम। कुछ लोग है ना, मैं जो भी आपको सिखाने जा रहा हूं ना, लोग करते नहीं एक्चुअली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को आप करते ही नहीं है। यू आर नॉट कंसिस्टेंट। आज किया कल नहीं किया, आज किया कल नहीं किया, आज किया कल नहीं किया, यू आर नॉट कंसिस्टेंट। अब इतवार के दिन जो है मुरली चली 9 बजे तक, मुझे बहुत भूख लग गई थी, मेरा प्राणायाम का प्रैक्टिस छूट गया। फ्राइडे को भी जो है, फ्राइडे को मैं एक वेबिनार अटेंड कर रहा था। मंडे को भी, कल भी जो है मैं आई कुड नॉट अटेंड। 9 बजे बाद मुझे बहुत भूख लग जाती है, तो मुझे गोली लेनी पड़ती है 9 बजे नाश्ते के बाद तुरंत ही। गोलियां हैं मेरी तो लेनी पड़ती है सुबह को। मेरी 3 दिन की प्रैक्टिस छूट गई। आज मैंने डिसाइड करके रखा था कि मैं यहाँ से उठूंगा नहीं जब तक पूरा प्रैक्टिस नहीं होता। आधा घंटा ओम चैंटिंग और करीबन 20 मिनट तक प्राणायाम मैंने किया। एक आसन सिर्फ करता हूँ, पर्वतासन, और फिर ये पूरी प्रैक्टिस कंप्लीट की। और मैंने देखा कि आज प्रैक्टिस करने के बाद 3 दिन मेरी प्रैक्टिस मिस हो गई। राइट, मेरे जो जो ऑपरेशन का जो नी है वहां पे आज मुझे दर्द महसूस ही नहीं हुआ है। कंसिस्टेंसी इज हैज टू बी मेंटेन। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस को रोज नहीं कर पाती हूं ना, तो अपनी बॉटल में आप लिखो सुपर कंसिस्टेंसी। सुपर कंसिस्टेंसी आप लिखो, यू कैन अट्रैक्ट। आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकती, टाइम नहीं होता मेरे पास में, इतनी बातें कैसे करूंगी मैं। लाइफ को अगर आप चेंज देखना चाहते हैं ना, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, एक सुरजीत भाई मुझे अब याद क्या आ रहा है, EFT का हमारे नाम है इसका। मुझे अब एक 2-3 अलग नाम सजेस्ट मेरे दिमाग में आए हैं। वी शुड राइट डाउन मैजिकल लाइफ। यस, वी कैन 2-3 नाम आप मुझे बताना चैट में लिख के। मैजिकल लाइफ एक मेरा वीडियो जो बहुत ज्यादा चला है, माउंट आबू रिकॉर्ड हुआ वीडियो, वो करीबन 7 साल पहले। मैजिक्स एंड मिरेकल्स ऑफ लाइफ, सबसे ज्यादा वीडियो वो लोगों ने देखा है मेरा। 1 लाख के सर ऊपर देखा उसके है, लोगों मैंने ने भी देखा देखा है। है वो आपका वीडियो। देखा है ना वो? तो जी मैजिक्स एंड मिरेकल्स ऑफ लाइफ या मैजिकल लाइफ या मैजिकल लाइफ, ऐसा कुछ नाम रखेंगे ना कि नाम आप है ना, आपको कोई घर वाला पूछे ना आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप अगर बोलोगे कि EFT, तो पूछेगा क्या है EFT, इसको पता नहीं है। राइट, और हम EFT यहाँ करेंगे, EFT भी करेंगे, सब साथ में करेंगे। लेकिन EFT के साथ में हम क्या करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, उच्चासन भी किया है हमने, उसके बाद में होपोनोपोनो कर रहे हैं हम लोग। अभी बहुत सारे और टेक्निक्स हम लोग सीख रहे हैं। तो मेरा विचार क्या है, इसका नाम मैं आज भावना बहन, भावना है आप यहाँ? भावना नहीं है शायद हमारे साथ में। अंकिता बहन है? जी जी, हाँ जी। हाँ, ओम तो भावना शांति। बहन कल होंगी ना, तो हम डिसाइड करेंगे। अरे भाई जी मैं हूँ इधर। अरे सॉरी। भावना क्या लगता है आपको नाम वी शुड चेंज? अभी पहले जैसे ओम मंडली से चालू हुआ, तो बाद में ब्रह्मकुमारी बन गया, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसका जो नाम है ना, आई थिंक वी शुड गिव सम वेरी अट्रैक्टिव नेम। मैजिकल, क्या मैंने अभी कहा था? लाइफ, मैजिकल लाइफ। हाँ, मैजिकल लाइफ। क्या लगता है भावना, व्हाट डू यू फील? मैजिकल लाइफ ही है, बिल्कुल हो है रहा ना? है, बहुत मैजिक हो रहा है। यस, Miracles of life. मेरा जो वीडियो है Miracles ना, of जो बहुत life ज्यादा better, I लोग think. देखते हैं, उसका नाम है मैजिक्स एंड मिरेकल्स ऑफ लाइफ। आप सोचना, मुझे बताना, ये भी नाम रखते हैं मैजिक्स एंड मिरेकल्स ऑफ लाइफ, I और think या it better मैजिकल रहेगा। लाइफ। मैजिकल लाइफ शॉर्ट नेम है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। व्हाट डू यू फील सुजीत भाई? मेरे को तो Yes. मिरेकल्स ऑफ लाइफ बहुत अच्छा लग रहा है। मिरेकल्स ऑफ लाइफ। मिरेकल्स ऑफ लाइफ, हाँ। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन भी रख सकते हैं। मैं वो 2-4 नाम है ना, मैं सोच के वहां पे ठीक है, डालूंगा कल भावना, डिसाइड फिर आप करते हैं बताना सर। क्या यहाँ ना, फिर मुझे दिमाग में और भी बातें आ रही हैं याद। ओके, तो है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा और है ना, सुनो ध्यान से, डिसिप्लिन इन द चिल्ड्रन। आपके बच्चे डिसिप्लिन नहीं रहते हैं ना, यू कैन राइट डाउन डिसिप्लिन इन द चिल्ड्रन। राइट, तो दूसरा जो है, जैसे बीकेज हैं हम, तीव्र पुरुषार्थी आप लिख सकते हैं। राइट, आत्मा के 7 गुण, 7 क्वालिटी ऑफ द सोल, यू कैन राइट डाउन। ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, शक्ति और आनंद, 7 गुण आत्मा के लिख सकते हैं। 5 स्वरूप लिख सकते हैं,
अनादि आदि पूज्य ब्रह्मण फरिश्ता, जो और प्रैक्टिस बाबा ने बार बार करने को कही है, निराकारी और फरिश्ता, राइट। उसके अलावा आप है ना निमित्त, निर्माण, निर्मल, है ना। शिवा पे जाते हैं तो ये एफर्मेशन आप लिख के, अगर आपको अंदर थोड़ा ईगो आता है कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, तो दादी प्रकाश मणि ने हमेशा ही बाबा ने जब उसको शक्तियां दी अपनी, तो ये भी है ना कि जैसे उसने अपने आप को हमेशा निमित्त समझा, निर्माण और निर्मल रहती थी वो, है ना। वैसे मैंने लिखा है यहाँ पर निराकारी, निराकारी, निर्विकारी, तीन है ना, निरहंकारी। ये भी आखिरी के 3 वर्ड्स थे ब्रह्मा बाबा के, है ना। जाते जाते वो कभी बोलते नहीं थे, अब मैं छुट्टी लेता हूँ, और लास्ट में 3 शब्द उन्होंने उच्चारण किए हैं, राइट। तो जो बीकेज हैं वो ये भी लिख सकते हैं, ये दुनिया के लोग नहीं बताते हैं, लेकिन बाबा ने जी हमको जो ड्रिल्स दी हैं उसके बारे में, ये मैंने शॉर्ट ऐसे दिमाग में आया तो मैंने लिखा है ये, राइट। अभी एक एग्जाम्पल करके फिर हम आगे चलते हैं। देखो आपने देखा होगा सिजलिंग ब्राउनी आइसक्रीम, पता है क्या नाम होता है उसमें? पहले नीचे क्या होता है? वनीला तवा आइसक्रीम रहता होती है, है, गरम तवा रहता है, उसके ऊपर आइसक्रीम हाँ, रखते नीचे हो, फिर नीचे नीचे, हाँ, नीचे आइसक्रीम होती है वनीला, उसके ऊपर केक होता है, और उसके ऊपर वो है ना ब्राउनी चॉकलेट का गरम गरम ले आते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, और जैसे ही वो चॉकलेट उसके ऊपर पड़ता जाता है ना, वनीला वहां से गायब हो जाता है, राइट। अभी समझो आपने ये चॉकलेट डाला, फिर आपको कोई बात नेगेटिव याद आई, राइट। फिर आपने वो होपोनोपोनो किया, मैं अलग अलग टेक्निक बताऊं कल से लेके, फिर आपने कुछ ना कुछ निराश हुए, स्वभाव संस्कार के वशीभूत, तो कल से मैं आपको सब बताऊंगा कि जो जो जहां जहां नुकसान होते हैं। एक बात और करके मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई बात हमारे मन के मुताबिक नहीं होती है, राइट, आज आपने फिर बीवी को ऊपर गुस्सा कर दिया, आप फिर बच्चे के बारे में उल्टा कर दिया, या आपके बच्चे ने आपको प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं दिया है, या आपकी किसी ने भी आपको डांट दिया, किसी से आपका कोई बात पर सहमति नहीं बनी, और आज के आज थोड़ा खटास हो गई है, राइट। क्या हो जाता है हमारे मन में? समझो आपकी सगी बहन है, सगा भाई है, अच्छा चल रहा था, कुछ बात ऐसी निकली, क्योंकि हर व्यक्ति का अहंकार बढ़कर बोलता है ना बहुत जल्दी। बाबा ने क्या कहा है कि जहां अभिमान है वहां अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है। कैसा लगता है सब कुछ? आप आज ही मैंने आपको कहीं पर डांट दिया, बहुत ज्यादा डांट दिया, आपने कुछ सवाल पूछा, आई डिसरिस्पेक्टेड यू, आई रिजेक्टेड यू, कैसा लगता है? सडन गुस्सा आ जाता है ना। तो आपकी फ्रिक्वेंसी धड़ाम से नीचे आ जाएगी, आप अट्रैक्ट कर पाओगे नहीं अट्रैक्ट। हम क्यों यहाँ पर हैं? वी आर राइजिंग इन अवर ओन फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, टू अट्रैक्ट द थिंग्स व्हिच यू वांट। तो ना डबल हैप्पीनेस, डीएच लिखो, सब डीएच लिखो, डीएच। जब भी ऐसी बात होती है ना, जब भी ऐसी बात हो जो आपको बहुत ज्यादा डिप्लेटेड फील कराती है, यू फील एग्जॉस्टेड आफ्टर दैट इंसिडेंट, या आफ्टर दैट जो भी बात हुई है, तो ना हाथ ऊपर करके है ना आप क्या कर सकते हैं? डबल हैप्पीनेस मन में बोल सकते हैं, डबल हैप्पीनेस। अगर आप ऐसे जोर से ऊपर हाथ रख के ना डबल हैप्पीनेस ऐसा करोगे ना, तो आपके अंदर नेगेटिव जो फ्रिक्वेंसी आई है ना, वो ऑन द स्पॉट कैंसिल हो जाएगी। जब भी ऐसी बात आती है, आपने बहुत सारे बॉटल पे लिखे हैं एफर्मेशन, लेकिन आपको लगता है कि उस एरिया में गलत चला गया, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, पानी लो। कई सारे वीडियोस में देख रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं है, सीनी वीडियोस हैं, तो लेकिन मैं अपना भी नॉलेज उसमें डाल रहा हूँ पूरा, क्योंकि मैं भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ट्रेनर हूँ 10 साल पुराना। तो 3 बातें मैंने बताई। पहला HRCM, हेल्थ, बोलो आगे। हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर एंड मनी, राइट। उसके बाद आई टोल्ड यू CC, CC मतलब कैंसिल होपोनोपोनो, होपोनोपोनो, राइट। मुरली के बीच में कर सकते हैं, पॉइंट को याद करने के समय कर सकते हैं। और आपको बता रहा हूं मैं, सी आई हैव टेकन दिस आल्सो। तो मैं तो कभी इन चीजों में जाता नहीं हूँ, लेकिन मिसेस को पूछा माला मुझे लानी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा घर में 3 मालाएं पड़ी हैं, ये है ना, ये है, राइट। जो भी आपकी एरिया में आप यू वांट टू चेंज इन योर एटीट्यूड या स्वभाव संस्कार ऐसा जा नहीं रहा है, राइट, उसको कैसे लेना है मैं कल बताऊंगा।
लेकिन यहाँ पर एक एक करके है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. दिस टेक्स अबाउट 7 minutes टाइम to complete this 108 times of Ho'oponopono, right? अगर आपको दिन में चलते चलते कोई बात ऐसी याद आती तो उसको सिर्फ 11 बार रिपीट करना होता है, बस 11 टाइम्स. आप गुस्सा कर दिया, सपोज यू आर नॉट एग्रीइंग टू सर्टेन पर्सन, तो ये सारी टेक्निक बीच बीच में बताई है मैंने. उसके अलावा जो है डॉक्टर केतन, गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र, गडचिरोली, वहां पर एक बच्चे को है ना बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करा था आफ्टर गेटिंग द बर्थ. तो उसको अचानक याद आया कि होपोनोपोनो की प्रेयर करनी चाहिए हाई वाइब्रेशन पे. उसने क्या किया, एक हाथ यहाँ रखा, दूसरा बच्चे को ऊपर रखा, और फिर जैसे ही फ्रेजेस रिपीट किए 11 टाइम्स, राइट, ऑन द स्पॉट दैट चाइल्ड स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग. आया समझ सभी को यहाँ तक? नाउ यू कैन आस्क फॉर द क्वेश्चंस. यस प्लीज. सर अभी है ना, एक मिनट, एक बात मुझे भूल गया, मैंने हैप्पीनेस लिखा है आपको? हैप्पीनेस लिखवाया है। लिखवाया हाँ ना? जी. तो अभी समझो इसमें यू रिटन हैप्पीनेस Double ना, happiness. तो है ना, आप along with water what you are consuming, suppose you remain sad most of the time, but now since you are drinking water where you charge with happiness. तो मैंने आज और भी एक बात की है, because I have written the affirmation for money, है ना, मेरे पूरे affirmation मनी को, रात को मेरे को समझ नहीं आया, सबको मैं करा रहा हूँ तो मैं भी करूँ, राइट. तो मैंने जब भी वो पानी पिया ना इसमें से निकाल के, तो मैंने फिर पानी बोतल से इसमें भरा, और फिर मैंने कहा बाबा को पहले मैं याद करता हूँ, फिर मैंने क्या कहा, मनी आई एम सॉरी, मनी प्लीज फॉरगिव मी, मनी थैंक यू, मनी आई लव यू, राइट. पानी वहां से चार्ज निकाला है, फिर मैंने इसको वो अफर्मेशन कहा है जो आपने इसमें डाला है, राइट, और फिर मैं पानी पिया है. आज पूरा दिन मैंने ऐसे ही किया, बोलो पानी खत्म हो गया, आई एम टेकिंग द दूसरा पानी मैं रात को फिर से भरूंगा. तो दैट वे आल्सो यू कैन डू, जस्ट रिमाइंड यू. जैसे आप एक बार भी करोगे ना, या पानी पीते 3 बार भी करोगे ना, तो ऑन द स्पॉट आपकी जो थोड़ी भी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी क्रिएट हुई, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो फ्रिक्वेंसी आपकी न्यूट्रलाइज हो जाएगी. व्हेन यू वाइब्रेट एट अ हायर फ्रिक्वेंसी, then your frequency changes with the higher vibration and you attract everything that you are aspiring for. What is your goal and what is your intention, what is your desire. अब और बातें कैसे कैसे होगी कल मैं बताऊंगा, कहाँ से स्टार्ट करना है. अभी हमारे पास एक मिनट मेरे पास एक मिनट मेरे पास टाइम, एक मिनट जरा प्लीज, टाइम है, मेरे को लगा टाइम हो गया है, मुझे जरा बोलने दो. When you get up in the morning, यहाँ से कल से स्टार्ट कर सकते हैं आप तुरंत ही. द मोमेंट यू गेट अप फ्रॉम द स्लीप ना, आपकी फ्रिक्वेंसी गुड मॉर्निंग बाबा बोला, राइट. उसके बाद है ना, एफर्मेशन बोलने के पहले, सुमान बोलने के पहले आपको एट रैंडम, ये कल से आपको करना है, तो मैं कल पूछूंगा, एट रैंडम आपको 10 चीजों के लिए यू टू से थैंक यू फॉर 10 थिंग्स. एट रैंडम मतलब अचानक जो याद आती है, राइट. आज द मोमेंट आई ओपन माई आईज, गुड मॉर्निंग बाबा, इंस्टेंटली मैं आपको बता रहा हूं कि कैसी 10 चीजें मुझे याद आई. घर के मेंबर्स के लिए धन्यवाद, मेरे अच्छे खूबसूरत बेडरूम के लिए धन्यवाद, मेरे कबाट पे इतने सारे कपड़े हैं, चाहे वो व्हाइट पजामे जब्बे हों, चाहे मैं व्हाइट सफारीज पहनता हूँ, कलर सफारीज, सूट्स हैं, टाइज हैं मेरे पास. रात को मैं अलग ड्रेस चेंज करता हूँ, लुंगी जबा पहनता हूँ, अभी तो मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ जब से ऑपरेशन हुआ है. तो हर चीज मेरे पास, मेरे कबाट में प्लेंटी है, प्लेंटी फॉर ऑल द क्लॉथ्स. फटाफट एक सेंटेंस बोल दिया, राइट. ऐसे जो बात आपको दिखती है ना, थैंक यू फॉर द नाइट, गुड नाइट स्लीप, थैंक यू फॉर अर्ली राइजिंग, थैंक यू फॉर टुडेज अमृत वेला. अमृत वेला अगर आपका नहीं होता है तो राइट डाउन दिस बॉटल, अमृत लिख दो, आप अमृत लिख दो, अमृत वेला पावरफुल योग, वो भी लिख सकते हैं, राइट डाउन अमृत वेला पावरफुल योग, राइट. आया समझ में? तो 10 बातों को पहला काम सुबह नींद उठने के साथ ही गुड मॉर्निंग गॉड, गुड मॉर्निंग बाबा करके तुरंत आप रिमेंबर दोस 10 थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल. फॉर एग्जाम्पल, एसी रात भर अच्छे से चली, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट. मेरे घुटने में कल के मुकाबले आज दर्द कम रहा, या आई कुड इजिली गेट आउट ऑफ बेड, जब मैं बाहर निकलता तो मुझे संभालना पड़ता है, राइट.
अभी इतना हो गया कि मुझे लकड़ी भी लेना याद नहीं आती। मिसेस बोलती है क्या तुम बिना लकड़ी के घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ पे, तो लकड़ी साथ में रखो करके। अभी भी देखो मैं आया हूँ वहां से, लकड़ी निकालना ही भूल गया मैं। मतलब चल सकता हूँ मैं, बट आई हैव टू यूज द स्टिक जस्ट टू गेट द सपोर्ट। एंड यस, सभी सवाल पूछो आपके, समझ आया सभी को? सबसे पहला काम गुड मॉर्निंग गॉड बाबा, देन एट रैंडम हर रोज करना है, हर रोज करना है। 30 days of miraculous life we'll be doing it collectively over here. भाई जी जल्दी हाँ हाँ भाई जी मेरे को एक 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 क्वेश्चन एक पूछना है। करके भावना, आप एक एक करके बोलो। हम लोग बॉटल पे जो लिखते हैं हाँ पानी रखा है हमने, बाई चांस उस बॉटल में से कोई गलती से दूसरा पानी पी ले तो चलता है? देखो, बातें तो आप अच्छी लिखोगे, अगर दूसरा पी भी लेता है तो आपने बुरा तो लिखा नहीं है ना। अगर आपका पति दारू पीता है, आपका पति आपके ऊपर अत्याचार करता है, कई केसेस मेरे पास आते हैं, तो है ना आप क्या करो आप है ना घर में लाओ पीस। आप अपना जो आपका जो ये रहता है ना प्यूरीफायर, उसमें लिख सकते हैं, आपके घड़े पे लिख सकते हैं पीस एंड लव। आप चाहते हैं दूसरा को नहीं देखे, उसके पीछे लिख सकते हैं। वाइब्रेशन तो अटेंड वो करेगा ही करेगा घड़ा ना। अगर वो दूसरा अगर कोई पानी पी लेता तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप अच्छा ही लिखा है ना, अच्छा ही उसको मिलेगी, नेचुरली मिलेगी उसको। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप ना प्रयोग करो, बच्चों के लिए अलग बोतल बना के रखो, उसको थोड़ी मालूम पड़ेगा। उसको बोलो भी, बच्चों को बोलो आप इसमें बेटा लिखोगे ना मॉम लव्स मी, माय पापा इज ग्रेट, उसको पानी पिलाओ। वॉट एवर दैट वीकनेस यू आर फाइंडिंग इन द चिल्ड्रन ना, आप लिखो उसके ऊपर, है ना। बच्चे को पूछो बेटा को क्या तकलीफ है, तो पापा मुझे है ना प्यार नहीं करते हैं, या फिर पापा मुझे जब भी पैसा मांगने का समय आता है तो मुंह टेढ़ा करते हैं। तो लिखने देना चाहिए माय फादर इज वेरी लवेबली गिविंग मी, इट कंप्लीट्स माय ऑल द नीड्स एंड द डिमांड्स द डिजायर्स फाइनेंशियली, लिख दो उसमें। अब मैं कल आपको बताऊंगा, अभी टाइम इतना नहीं बचा है, कल मैं आपको बताऊंगा कि आपको बॉटल को एफर्मेशंस के रूप में भी लिख सकते हैं चारों एरियाज में। लेकिन एफर्मेशंस का चैप्टर बहुत लंबा है वो, क्योंकि मेरे पास में पता है ना पूरी किताब बनी हुई है, मेरे पास पूरी नोटबुक है मेरे पास इसकी। तो मैं आपको एफर्मेशन कैसे बनाते हैं, कौन कौन से उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एफर्मेशन कैसे बनाए, कैसे बोले जाते हैं, वो मैं आपको फिर आगे आगे सिखाऊंगा। भाई जी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए अभी। यस, जैसे हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम अपनी बोतल पे पीस लिख के और रख दें, और उसके बाद जब हम पानी पी रहे हैं तो उसको हम जब अफर्मेशन देंगे, होपोनोपोनो की 4 जो अफर्मेशन देंगे, तो वो हम एंगर पीस करके देंगे। पीस, हमें गुस्सा आता है तो हम देखो पीस अभी लिखेंगे फिर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, होपोनोपोनो अनदर टेक्निक है वाइब्रेशन बढ़ाने की। जी आज हम पर्टिकुलर बॉटल की बात कर रहे हैं। बॉटल में आपने जो लिखा है ना, वो आपके पानी उसको कंज्यूम करता है, और आपके अंदर 70% पानी है और ब्रेन में मैक्सिमम पानी है, और हमारे ब्रेन में एक सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड के बाद बहुत जल्दी पानी पहुंचा देता है, राइट। तो एवरीथिंग रीचेस टू सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन अगर आप जब वो पानी पी रहे हैं ना, तो आप उसके साथ और वाइब्रेशन ऊंचा करने के लिए कह सकते हैं थैंक यू फॉर बीइंग इन पीस टुडे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं अपने गुस्से के लिए जो भी मैं आज तक करती थी, जो मेरा नेचर है, जो मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर कंट्रोलिंग और फॉर माय इंटेंशन ऑफ रिमेनिंग इन पीस, आई लव यू, हाँ आई सर, बस लव यू। यही पूछना था कि उसमें अफर्मेशन तो फिर हम कैसे देंगे? जरूरी नहीं है एफर्मेशन देना, इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर उसको और भी इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी को कम रखना, मतलब आपकी फ्रिक्वेंसी को ऊपर रखना चाहते हैं, तो यू कैन से एट द टाइम ड्रिंक वाटर आल्सो। मैंने जितनी बार पानी पिया है तो मैंने मनी के बारे में बोला है ना, मनी आई एम सॉरी, मनी आई कुड नॉट मैनेज यू, या वगैरह वगैरह व्हाटएवर इट इज। सर ओके पानी यस। वाला एक बार बताइएगा ना। हाँ सुधा जी बोलो, सुधा बोलिए आप। वो मेरा वो अस्थमा के लिए क्या लिख सकते हैं सर? वो स्टिकर पे वो कुछ भी मेडिसिन लिए तो वो इफेक्ट नहीं होता मेरा। आप इन्हें लिखो परफेक्ट ब्रीदिंग, सुपर ब्रीदिंग, high lung capacity, feeling very energetic,
अगर आपका लंग्स अच्छे हैं तो यू कैन डेफिनेटली फील मोर एनर्जेटिक, है ना? यस प्लीज बोलो अभी और। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बोतल पे हमें लिखना है अफर्मेशन, तो हमें वो रोज चिट्स चेंज करनी है या वो लिखी रहने दे? देखो 21 दिन तक अगर कोई भी काम रोज किया जाए तो सबकॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार कर लेता है। आपके गोल्स हो सकता है, आज ही मैंने देखा है कि मनी एफर्मेशन से फैक्ट्री में काम आया है। मान लीजिए सुपरवाइजर से बात की, मेरा 7-8 बार बात होता है फैक्ट्री में, कुछ मेरे पास कई डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं, फिर मैं फॉरवर्ड करता हूँ। बेटा पूछता है पापा ऐसा, जो उसको पूछना है, तो उन्होंने कहा कि अभी एक ऑर्डर मैंने उनको भेजा यहाँ से और मुझे कल चाहिए 15,000 पीस, एक बैच का था ऑर्डर, मैंने कहा कल मुझे चाहिए। तो फिर लड़के के पास एक 100 ग्रुप दूसरा एक ऑर्डर आया है पर्स के पास को रखने का, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आपके पापा ने मेरे को बोला है कि ये काम पूरा करना। तो फिर तुरंत ही मैंने उसको फोन किया, मैंने नहीं ये पार्टी का पैसा ऑन द स्पॉट आ जाता है, आप प्लीज इसका काम पहले करो। मतलब मैंने आज ही देखा है कि मनी के एफर्मेशन करने के बाद में आज फैक्ट्री में काम का फ्लो आया है। अगर नहीं आया है मतलब यू टू कंटिन्यू डू इट टिल द टाइम। मैंने यहाँ पे देखो अचीव भी किया 2023 मार्च तक मुझे क्या चाहिए, दैट आल्सो हैव रिटन हियर, और मैं इसको 2023 तक मार्च तक करूंगा इसको एवरी डे, एवरी डे। तो 21 डेज इज द मिनिमम। जैसे भावना मैंने उन लड़की को बताया जिसको प्रेगनेंसी नहीं मिल रही थी, नहीं हो रही थी, तो उन्होंने 19th डे पे उसने ट्विंस लिखा था, ट्विंस हो गए उसको 19th डे। 21 डेज तक अगर आपको कोई भी गोल पूरा नहीं होता है तो बेटर यू कंटिन्यू दोस गोल्स। उसमें कुछ एडिशन भी कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, पर अगर जब तक आपका गोल पूरा नहीं हुआ है ना, क्योंकि गोल पूरा अगर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप है ना एफर्म भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको क्या बताया, कैंसिल कैंसिल की टेक्निक बताई। और जब भी ऐसा कुछ आता है तो मैंने डबल हैप्पीनेस करके मैंने आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि कट कर उसकी फ्रिक्वेंसी को आना ही मत दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी दुनिया कहती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि आप उस पर काम नहीं करते हैं। बड़े बड़े ट्रेनर्स बनते हैं, लेकिन क्या मैं भी ट्रेनर बना हूँ? 1 लाख रुपए मैंने 10 साल पहले खर्चा किया है टू बिकम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर। इवन आई डू नॉट प्रैक्टिस। अभी आपको सिखाते मैं पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो मुझे भी करना चाहिए ना। मैं आपको भला कर रहा हूँ तो भगवान तो मेरा भला पहले करने वाला है। आया भावना, आर यू क्लियर विद दैट? भाई जी थैंक यू। भाई जी हाँ बोलो। जैसे हम लोग चिट लिखते हैं और रोज चेंज करते हो, चिट को क्या करना है, कहाँ फेंकना है? नहीं फेंक दे, अभी जो चिट्ठी है ना, ये देखो अभी मैंने लिखा है ना कल, ये एकदम परफेक्ट है, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं क्योंकि अगर मुझे कुछ और ऐड करना है, मैं रात को अचानक मुझे 11:45 बजे याद आया तो मैंने कहा कुछ ना कुछ मैं भी लिख के रखता हूँ, राइट? तो यानी एक ही दिन तो एक ही बार लिख के रख ले, 21 डेज चेंज करने की जरूरत नहीं है? नहीं, जब आपको लगता है कि विजिबिलिटी इज पुअर, कागज थोड़ा फट गया है या उखड़ गया है, यू पुट अनदर 4-5 दिन तक तो चलता ही चलता है ये। हाँ जी, ठीक है। देखो भाई जी, हमें किसी और के लिए करते हैं तो ये पानी हमको उसी को पिलाना होगा? नहीं, देखो फॉर एग्जांपल ना, आप उसको भी पिला सकते हैं, युक्ति से पिलाओ। आपको मैं हर एक एरिया में हर एक के लिए मैं कराऊंगा एफर्मेशन, आपको बहुत बढ़िया एफर्मेशन है मेरे पास में, और भी निकालूंगा मैं एक एक चीज के लिए ना, उसके लिए तो करना है। तो क्या बोल रहे हैं? हस्बैंड का बिजनेस चले, हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं ना, तो मनी के लिए करना है, तो उनका बिजनेस चले वो करना है, तो मैं उसके ना लिए पानी सबसे फिर उनको पहले पिलाना है। सिर्फ आप लिखना सक्सेसफुल बिजनेस, समझा? मैं आपको बताऊंगा कि एफर्मेशन के रूप में कैसे आपके गोल्स को लिखना है ना, वो मैं आपको उसको पहले बताऊंगा एफर्मेशन कैसे बनाते हैं, उसमें इमोशनल मसाला कैसे डालते हैं, पहले इमोशन को ले आना होता है, फिर एफर्म करना होता है, राइट? मैं आपको धीरे धीरे करके समझाते जाऊंगा। आज सिर्फ इतनी बात समझो कि आप बोतल में पानी के द्वारा शॉर्टकट से अपनी फ्रीक्वेंसी को हायर ले जाते हैं, वेयर यू कैन अट्रैक्ट योर गोल्स। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक व्हाट वी ये आर बॉटल डिस्कसिंग। का पानी वाला एक बार पूरा समझाइए ना भाई जी, मतलब रात में बॉटल में पानी भर के रखना है और उसमें लिख के रात को छोड़ देना है। देखो क्या है, जब आप रात को सोने जा रहे हैं ना, भावना प्लीज इसको बंद मत कर, राजा भावना जी भाई, भाई। इसको आज मेरे को थोड़ा समझा दो प्लीज। आज थोड़ा 5-7 मिनट ज्यादा हो जाएंगे ना प्लीज, नहीं तो क्या आप बराबर नहीं कर पाओगे ना रात को। देखो क्या है एक्चुअली, अगर आपने समझो पहले बोतल में पानी भर के रखा सोने के पहले, बराबर, उसके बाद में आपका कहीं किसी के साथ में कोई फोन आया, किसी से अनबन हो गई,
तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो गई ना। उस लो फ्रीक्वेंसी में अगर आप पानी में जो आप लिख रहे हैं या भर रहे हैं, तो आपकी लो फ्रीक्वेंसी पानी भरने के टाइम वो इसमें चली जाएगी। बेटर है रात को सोने के पहले शिव बाबा को याद करो, और जो भी आपने एफर्मेशन लिखे हैं ना, आप ऐसा हाथ ऐसे रगड़ के ना 11 बार, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, माय डियर वाटर, प्लीज फुलफिल माय ऑल द विशेस। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये पानी जो मिरेकल तेरे अंदर रात भर आने वाला है, तो उससे मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर देना। यू कैन से समथिंग टू दैट वाटर। आपको सोने के तुरंत पहले पानी लेना, पानी इसमें भरना है, ताकि उसके बाद सिर्फ आप सो रहे हैं। राइट? आया समझ में? म्यूट हो गया भाई जी। आया समझ में? इज इट क्लियर टू यू? यस सर जी, हाँ सुबह एक बार भी नहीं ऊपर पीना है हमको क्या? लिखना है। सर जी, हाँ वो हाँ तो बॉटल में भरा रहेगा, सुबह में एट ए टाइम पीना है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा? हाँ, बहुत सुंदर सवाल पूछा है। वो पानी आपको उस दिन में सबसे पहले कंज्यूम करना है। चाहे आप आधा आधा ग्लास करके 6 बार पियो, चाहे आप 4 बार पियो। अभी मैंने कैसा किया है, 2 ग्लास मैं उठने के साथ ही पीता हूँ, मेरा नेचर है वो। और 1 ग्लास मेरी मुरली खत्म हो, मेरा प्राणायाम की प्रैक्टिस खत्म हो, यहाँ से जाता हूँ सीधा कुछ खाने के लिए, मुझे गोलियां लेनी पड़ती है, तो मैं उसके पहले मेरा 3 ग्लास खत्म हो तो मेरी बोतल पूरी आज सुबह खत्म हो। अभी बोतल खाली है। तो मेरा मतलब था एक बार में खत्म कर सकते हैं। बोतल भर के नहीं रखना, उसी बोतल में फिर से पानी मत डालना, क्योंकि एक मुझे बोलने दो, क्योंकि अगर दिन चलते चलते आपके पुराने स्वभाव संस्कार की वजह से आपने उस फ्रिक्वेंसी को नीचे लाया है, वो तो पानी में जाएगी ना। हाँ, जाएगी। तो बेटर क्या है, फिल द वाटर इन द नाइट एंड मॉर्निंग में आप सबसे पहले उस पानी को खत्म कर दो। इसलिए छोटी बोतल लो, 2 ग्लास आप पी सकते हैं, तो कोई पानी ज्यादा नहीं। मेरे को शुरू से आदत है, मैं 3 ग्लास कंज्यूम कर ही लेता हूँ। राइट? यस, एनी अदर क्वेश्चन? जब सुबह में वो बॉटल का पानी खत्म हो जाएगा तो हमको तो और पानी पीना होगा ना, तो हम दूसरा ताजा पानी पिएंगे ना। नहीं, मैं क्या बताऊं, चार्ज पानी आप प्रयोग के लिए कर रहे हैं, गोल्स मैनिफेस्टेशन के लिए कर रहे हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने गोल्स को, बराबर? तो वो तो दैट वाटर यू कंज्यूम ना। अभी आप दिन में जो भी पानी पीते हो उसको एफर्मेशन देके पियो। जो गोल्स आप चाहते हैं ना, वो वर्ड्स को लिख के बॉटल को सामने रखो, उन वर्ड्स को पढ़ो, पानी में देखो, एंड देन कंज्यूम। यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी पानी पियोगे तो यू कैन रिपीट, बॉटल सामने रख के क्या क्या लिखा है ना, एक बार वो अक्षर रिपीट कर लो, या फिर ये कहो पानी को देखते हुए, वाटर, जो काम मैंने आपको सौंपा है, योर मैजिकल कैरियर ऑफ ऑल द गोल्स, प्लीज कंप्लीट दोज गोल्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बार बार क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी जो है ना, 4 वर्ड जो होते हैं ना, आप जरा देखना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, कितना क्या ब्यूटीफुल पिक्चर आया है, क्या ब्यूटीफुल, कितना आई लव यू का चाहे थैंक यू का अलग हो रही है, जब दोनों कलेक्टिव होते हैं, लव एंड ग्रेटिट्यूड का। भाई ये कैंसिल कब कर रहे हैं? अभी समझो फॉर एग्जाम्पल आपका पैसा कोई नहीं दे रहा है, आपने उस पार्टी को डांट दिया या उसको गुस्सा किया, करना भी जरूरी होता है कई बार, बराबर? उस टाइम है ना, आप तो मतलब अपने आप को स्टेबल नहीं रख सके ना, तो आप क्या कर सकते हैं उस समय, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी कैंसिल, मैंने गुस्सा किया वो खत्म हो गया, मेरी फ्रीक्वेंसी कब नीचे नहीं जाने दोगे। और कुछ ऐसी बात हो जो बहुत ही अनोन ही है, डबल हैप्पीनेस, ऐसे करके बोल सकते हैं आप। बोल के देखो जरा, डबल हैप्पीनेस प्लीज बोल के देखो। डबल हैप्पीनेस, यस, डबल हैप्पीनेस। आज के दिन में जो भी बात, आवाज आ रही है मेरी आवाज? यस सर। आज के दिन में अगर कोई भी बात आपकी अच्छी नहीं हुई है, where you felt low, depleted, exhausted, unhappy, discarded, rejected, उस बात को सामने रखो, चलो करो उस बात को सामने, और दोनों उंगली को जोर से पकड़ो और कहो डबल हैप्पीनेस। देखो कैसा लगता है करने के समय, और सभी के चेहरे मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। एनर्जेटिक। पागल बोलेंगे ना हम जब उनके आगे करेंगे ऐसा। बोलने दो क्या उनको, पागल बोलते लोग, पागल बोलेंगे हमको, बोलने दो।
What is नहीं worry? नहीं, जब आपके अंदर वो चेंजेस देखेंगे ना, तो आप उनके लिए कोच बन जाओगे, बता रहा हूं मैं। सर ये मुन्ना भाई की पिक्चर जैसा है, जब वो उसको डांटते तो वो हंसता है। देखो आपको बता रहा हूं मैं, हेलन केलर ब्लाइंड थी, बचपन से ब्लाइंड, Yes. राइट? उसने कई किताबें लिखी है, शी वाज ब्लाइंड। हाउ यू एक्सेप्ट द लाइफ, दैट द ब्यूटी ऑफ द लाइफ। तो बॉटल के बारे में कुछ और पूछना है तो विल फिनिश इट हियर। यस प्लीज। भाईजी, can I show you my bottle? हाँ दिखाइए। ये देखिए, मैंने इस बॉटल में लिखा है आई लव यू, और 2 स्वमान भी लिखे हैं। एक मिनट, मुझे जरा आपको देखने दो कहाँ पर हैं। मैं भी नहीं से कल से है ना, मेरे को लैपटॉप पे करना पड़ा। हाँ यस बोलिए। इसमें 2 स्वमान भी लिखा है कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ और मैं सफलता मूर्त हूँ। फिर मैंने इसमें लिखा है हैप्पी एंड सक्सेस एंड शिव बाबा इज ऑलवेज ब्लेसिंग मी। तो ये और पावर जो मेरे में थोड़ी कमी ब्यूटीफुल है ब्यूटीफुल ये रखा। ब्यूटीफुल, वेरी बट करेक्ट यू आर। मैं करती हूँ भाई जी कि आज सपोज ये हाँ पानी बच जाता है ना, तो मैं दूसरे दिन मेरे मन में ऐसा रहता है कि अरे ये तो चार्ज वाटर है, तो ये गलती आई वाज डूइंग। नहीं देखो, जो चार्ज पानी है ना, आधी रात को नहीं पीना है। आपको यस। अपने पास में, आप चाहें तो वहाँ जो बाबा का कमरा होता है ना आपके घर में, बाबा का प्लेस है, तो वहां पर जो है ना, आप वहां पर उस पानी को रखो, भगवान के मंदिर में रखो, बाबा के जिससे बाबा का ट्रांसलाइट है, ये पानी जो है ना, वो वहां रख सकते हैं आप। और ज्यादा पास प्लेस पे रखो, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो, क्योंकि उसकी भी ये एनर्जी रहता जाएगी। है। जहाँ पर आप, जहाँ भी मैं यहाँ बैठ के मेडिटेशन करता हूँ, जहाँ पर ये ट्रांसलाइट में जलाता हूँ, यहीं पर ही मेडिटेशन करता हूँ। तो दिस इज द मोर पावरफुल एंड गुड वाइब्रेशन प्लेस, वहां रख सकते हैं इसको। यस